ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 की महिलाओं के शादी से पहले का जीवन और इनके शादी के बाद के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। इन सब बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध को ग्रहों में राजकुमार का स्थान पद प्राप्त है। इसी प्रकार से मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं, ये इनका एक मध्यम कद होता है, कुछ थोड़ी लंबी भी पाई जाती हैं, लेकिन इनका शरीर बहुत भरा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। वैसे तो ये दिखने में थोड़ी मोटी भी दिखती हैं, लेकिन ये कहीं कहीं पतली भी रहती हैं। इनके जीवन में ये देखा गया है कि जब मूलांक 5 की लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं तो पढ़ाई लिखाई के दौरान वैसे तो ये बड़ी होशियार होती हैं, बातचीत करने में वाक्पटुता में बड़ी अग्रणी होती हैं और बहुत स्वतंत्र विचार की होती हैं। इनको टहलने, घूमने, खेलने, कूदने का बचपन से शौक़ होता है। इनकी जो सहेलियां होती हैं वो भी इनके साथ टहलना, घूमना, खेल कूद करना। तो इस तरह से मूलांक 5 की जो लड़कियां होती हैं, ये खाने पीने की भी शौकीन होती हैं और इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, ये अच्छे घराने में, यानी कि ये जहाँ जन्म होता है वहाँ कोई बहुत आर्थिक समस्या नहीं होती है। इसीलिए इनके पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या नहीं होती है। इनके माता पिता भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 5 की लड़कियों का जो चेहरा होता है, ये गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं और इनका शारीरिक जो मैंने बताया कि ये चूँकि मध्यम कद के होने के बावजूद भी ये खेल कूद में अन्य क्षेत्रों में भी होशियार होती हैं। माता पिता की मामले में देखा जाए तो ये पिता की विशेष लाडली होती हैं। पिता इनको विशेष स्नेह करते हैं, वैसे माता भी स्नेह करती है, लेकिन माता हमेशा इनकी फालतू समय में टहलना, घूमना, खेलना, कूदना पर हमेशा मनाही करती है। कभी कभी ये अपनी माता जी से नाराज़ भी होती रहती हैं, लेकिन यह है कि माँ बेटी का प्रेम बहुत अटूट होता है। भाइयों के मामले में देखा जाए तो मूलांक 5 की महिलाओं को भाई भी होता है और इनको बहन का भी सुख प्राप्त होता है। ये पढ़ने लिखने के दौरान ये भी देखा गया है कि गणित इनका थोड़ा कमज़ोर होता है। वैसे अन्य विषय में ये बहुत तेज तर्रार होती हैं, बहुत अच्छे अंक से पास होती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 5 की महिलाएं हाजिर जवाबी में बहुत अग्रणी होती हैं। ये कुछ भगवान की कृपा होती है कि शब्द आपने कहा नहीं कि उत्तर हाजिर है, और इस तरह से ये वाक्य की रचना करके उत्तर देती हैं कि सामने वाला खुश भी होता है और इनके ज्ञान की प्रशंसा भी करता है। इस तरह से इनके जीवन में जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, विशेषकर 18 साल के आसपास, तो इनके जीवन में एक आध बार प्रेम भी होता है। लेकिन प्रेम के मामले में ऐसी लड़कियां बड़ी शर्मीली होती हैं। ये किसी को प्यार करती ज़रूर हैं, लेकिन ये अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती हैं। कभी कभी तो ये अपनी सहेलियों की भी सहायता लेती हैं सामने वाले से बात करने के लिए, परंतु एक बार जब इनकी बातचीत चालू हो जाती है तब ये अपने प्रेमी पर बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं। फिर उसको अपनी भाषा में बात करना, समय समय पे उसको बुलाना, बातचीत करना,
तो इस तरह से, लेकिन यह कोई अनिवार्य नहीं है कि इनका प्रेम सफल ही हो। वैसे तो ये भी देखा गया है कि अगर इनका प्रेम इनके माता पिता को जानकारी मिलती है तो कभी कभी वो इनकी शादी भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये असफल ही होती हैं। इनकी शादी 24 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच हो जाती है। अब आप देखोगे कि मूलांक 5 की जो लड़कियां पढ़ाई लिखाई जैसे इनकी पूर्ण होती है, ये अपने नौकरी चाकरी के क्षेत्र में लग जाती हैं। लेखा जोखा, बैंकिंग या ये अन्य जिस क्षेत्र में भी, ये टेलीफोन कंपनी या कहीं भी मार्केटिंग लाइन में भी जाती हैं, तो ये अपनी वाक पटुता से अपना बहुत जल्दी अपने अनुकूल माहौल बना लेती हैं। वैसे तो ये धन के लिए विशेष प्रयास करती रहती हैं, इसलिए इनको समय समय पर नौकरी बदलने का भी योग है। ये है कि ये थोड़ा अहमवादी होती हैं। आप इनसे थोड़ा सा भी फूहड़ बातें कर लो, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो, नहीं बोलेंगी तो बिल्कुल मैंने आपको बताया शर्मीली होती, शांत रहती हैं। लेकिन अगर किसी ने इनको बार बार कुछ ऐसा परेशान किया तो ये क्रोध करती हैं। क्रोध में तो ये बहुत ही उग्र हो जाती हैं, पूरा गुस्से में। तो इस तरह से ये अपने दोस्तों को भी हमेशा लताड़ देती हैं, डांट डपट देती हैं। लेकिन यह है कि सहेलियों के साथ इनके बड़े गहरे संबंध होते हैं, एक दूसरे की बात हमेशा ये करती रहती हैं। जब इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहली बार इनको ऐसा लगता है कि परतंत्र क्या होता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने जीवन में बचपन में कभी परतंत्र नाम की चीज़ देखा ही नहीं है। माता पिता का प्यार, भाइयों का भी प्यार, नातेदार रिश्तेदारों में भी अच्छा खासा इनका सम्मान। लेकिन जब ये ससुराल में आती हैं, वैसे तो ये है कि ये अपने समय के अनुकूल अपने परिवार के सभी लोगों की सेवा भाव करने से ये पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन काम करने में मैंने आपको बताया कि ये वैसे तो बहुत मेहनती होती हैं, लेकिन इनके शरीर की जो आंतरिक एनर्जी है वो उतनी ठोस नहीं होती है, तो ये काम करते करते बड़ी जल्दी थक जाती हैं। दूसरा, इनके काम करने के बाद इनका घर वालों की प्रशंसा न करें तो भी ये थोड़ा हमेशा इनके कान खुले रहेंगे। घर में कौन क्या बात कर रहा है, इनके विषय में कौन बात कर रहा है। लेकिन इनके पति अगर इनकी बात काम की प्रशंसा ना करें तो ये अपने पति से शिकायत भी करती हैं। हाँ, ये है कि इनकी एक आदत ये होती है कि इनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। किसी की भी बात घर में सुनेंगी तो अपने पति से ज़रूर बताती हैं, और कभी कभी तो इनका पति इनको समझाता भी है कि कह दिया होगा, जाने दो। तो इनकी कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा कहा तो अच्छा भी बताएंगी, बुरा कहा तो बुरा भी बताएंगी। लेकिन यह है कि ये अपनी आलोचना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि इनके घर में कभी कभी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई भी हो जाती है। और चूँकि ये बताया मैंने आपको, सहन शक्ति इनके अंदर कम होती है और ये अपने प्रति गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वैसे होती बड़ी समझदार है, अपनी गलती अगर इनको एहसास हो जाए तो ये सॉरी बोलने से भी पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि विशेषकर धन के मामले में ये सतर्क होती हैं। जिस प्रकार बचपन में ये खाने के शौक़ करने के अलावा भी ये कुछ न कुछ धन बचाती रहती थी, ससुराल में तो ये विशेषकर अपना धन बचाते रहना, पति को भी धन बचाने की सलाह देना, पति से भी पॉकेट मनी लेते रहना और बचाते रहना, तो ये इनकी एक विशेषता होती है। वैसे तो ये बहुत अच्छे गुण होते हैं, क्योंकि जिसके पास धन है लोग उसी को पहचानते हैं। लेकिन इनके लिए ये थोड़ा विपरीत हो जाता है। घर में इनके ही लोग इनको लालची बोल सकते हैं या हमेशा पैसे के लिए बात करती है। यह है कि अगर
इनके घर में किसी ने इनसे धन मांगा तो ये धन देती ज़रूर है, उसकी सहायता करेंगी, लेकिन यह है कि अपना धन ये वापस मांगने का भी प्रयास करती हैं। कभी कभी तो अपने पति को भी ये धन दे देती हैं, लेकिन यह है समय आने पर वापस भी ले लेती हैं। तो इनके जीवन में एक विशेषता ये होती है कि इनकी दूर की सोच बहुत अच्छी होती है। आने वाला कल कैसा होगा, कल के लिए क्या कितना धन रखना चाहिए, तो घर प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने का इनके अंदर ससुराल में जाने के बाद ही इनके दिमाग में ये बात घूमती रहती है। शादी के दूसरे से तीसरे वर्ष इनको संतान प्राप्त हो जाता है। संतान में इनकी पहली संतान कन्या होती है, फिर पुत्र होता है। इनको 2 से 3 संतान होती हैं। संतान के मामले में इनको कोई समस्या नहीं होती है। इनका पति भी बहुत सुंदर होता है, थोड़े लंबे कद का होता है, लंबा चेहरा होता है और थोड़ा बातचीत भी करते हैं, लेकिन यह है कि इनका पति भी इनको प्रेम करता है, यानी कि पति पत्नी में खूब अच्छा प्रेम होता है। इसमें अगर कोई परिवार का व्यक्ति दूर दराव कराना चाहे, लड़ाई कराना चाहे, तो वो हमेशा असफल होता है। वैसे तो ये अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती हैं। सेवा तो ये अपनी ननद और देवर की भी करती हैं, लेकिन ये है कि इनकी ननद देवर इनकी प्रशंसा ना करने से ये थोड़ा सा मन में कुंठित रहती हैं। जब इनके बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं तभी ये अपने पति पर दबाव बनाना, पति से सलाह लेना। वैसे तो ये आप देखोगे कि मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि करती ही रहती हैं। अगर ये नौकरी ना करने पाएँ तो कुछ ना कुछ व्यापार ही प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन ये कुछ करती ज़रूर है। इनको धन आना चाहिए, क्योंकि इनको पता होता है कि आगे धन रहेगा तो घर मकान गाड़ी, तो इस तरह से ये अपना धन कमाती भी हैं और अपना धन ये सिर्फ अपने बच्चों के अलावा और किसी पे खर्च नहीं करती हैं, बाकी ये बैलेंस करते जाएंगे। जब ये 30-32 वर्ष के बाद इनको घर का सुख प्राप्त हो जाता है, जब ये एक बार अपना घर बना लेती हैं, घर अच्छा सुज्जित, तब फिर ये आगे एक अन्य घर के बारे में भी सोचती रहती हैं। एक घर हुआ है तो दूसरा भी होना चाहिए। इसके लिए ये अच्छा खासा धन जमा करती हैं। वैसे तो ये जहाँ इनकी शादी होती है वहाँ भी कोई विशेष धन की कमी नहीं होती है, लेकिन ये अपना व्यक्तिगत धन कमाकर उससे कुछ लेना ज़्यादा पसंद करती हैं। इनकी जब उम्र 40 के आसपास हो जाती है, वैसे तो ये वाहन की शौकीन होती हैं, लेकिन यह है कि तब ये वाहन खरीदेंगी, वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ना। अभी आप देखोगे कि बच्चों के प्रति ये बहुत ध्यानपूर्वक उनकी पढ़ाई कराना, बच्चे क्या कर रहे हैं इसका ये पूरी ध्यान रखती हैं। बच्चों के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करती हैं, जबकि पति के मामले में तो कभी कभार लापरवाही हो जाती है, समय से टिफ़िन नहीं दे पाती या समय से कुछ। तो इस तरह से ये देखा गया है कि जब ये अपने पति बच्चों के साथ शॉपिंग इत्यादि करने जाती हैं तो वहाँ पर इनका ही सब कुछ चलता है, यानी इनकी ही मनपसंद की चीज़ें खरीदी जाती हैं। इनका पति तो खाली एक मूक दर्शक बनकर रहता है। यह है कि इनका पति मानता भी है, इनको एक प्रकार से मालकिन भी बना के रखता है और ये उसके दौरान अच्छी गृहिणी साबित होती हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये बहुत अधिक अपने ऑफिस इत्यादि में परिश्रम करती हैं, काम करती हैं, इससे ये काफ़ी थक जाती हैं। घर में आते समय ही इनको थोड़ा आराम नहीं मिलता है तो इनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, विशेषकर हाजमा, पेट में कुछ खराबी आ जाएगी, सिर दर्द पकड़ लेगा। तो ये इनके स्वास्थ्य के प्रति इनको बहुत सचेत रहना चाहिए। अब खाने पीने की ज़रूर ये चटपटे चीज़ों व्यंजन इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन पौष्टिक चीज़ें ये बहुत कम खाती हैं। हाँ, ये है कि अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज़ें लाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। बच्चों के मामले में कोई समझौता नहीं, लेकिन खुद ये अच्छी पौष्टिक चीज़ें कम खाती हैं।
जब ये 45 वर्ष की आयु हो जाती है, इनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो ये अपने बच्चों के लिए भी वाहन इत्यादि जरूर खरीद कर देती हैं। वैसे तो इनका पति देता है। अपने पति से ये कभी कभी नोकझोंक भी करती रहती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 5 की महिलाएं अपने पति से कुछ ना कुछ नोकझोंक न कर लें तो इनको थोड़ा चैन कम मिलता है, लेकिन अच्छे माहौल का, लड़ाई झगड़े वाला नोकझोंक नहीं होता है। किसी बात पे आपस में ही तो मैं करना। इनके बच्चे भी इन लोगों के झगड़े का बड़ा आनंद लेते हैं, अच्छा लगता है। तो जब मूलांक 5 की महिलाएं 45 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनके पास अच्छा खासा धन जमा हो जाता है। अब ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं, इनका शरीर जल्दी फूगने लगता है। 45 से 50 वर्ष तक ये थोड़ी फैट हो जाती हैं, लेकिन धन के मामले में इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है। अच्छे खासे ये आभूषण इत्यादि बनाती हैं, और विशेषकर अपनी लड़की के लिए तो ये हर वो सुख सुविधा देना, अपनी लड़की को बचपन से ही कुछ ना कुछ गहने बनाकर रखना, उसके लिए कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट करना। तो इस तरह से यह अपने आने वाले भविष्य के लिए जो सचेत रहती हैं। यही कारण है कि इनका पति थोड़ा लापरवाह होते हैं, धन बचाने में थोड़े खर्चालू प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनके बार बार समझाते रहने से वो भी धन बचाते हैं। और इनका जो 50 वर्ष के बाद का जो जीवन होता है, अब आप देखोगे कि इनके बच्चों की शादी 23 वर्ष से लेकर 28-29 वर्ष तक हो जाती है। वैसे तो इनके बच्चे व्यापार करना पसंद करते हैं, लेकिन ये अपने मन मुताबिक बच्चों को नौकरी करवाती हैं, और नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों पर इनके बच्चे जाते हैं। इनकी लड़कियां भी नौकरी करती हैं, नौकरी भी अच्छे वेतन वाला पकड़ती हैं, और इनकी लड़कियां भी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होती हैं। लड़के ज़रूर थोड़े बहुत शौकीन होते हैं खाने पीने के, टहलने घूमने के, मित्रों के साथ रहकर खर्चा पार करने का, लेकिन ये है कि ये वहाँ भी अपनी पूरी नज़र रखती हैं। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, इनकी बहू जब आ जाती है, तब जाकर मूलांक 5 की महिलाओं को थोड़ा आराम मिलने लगता है। वैसे तो ये अपनी बहुओं के भी काम में हाथ बटाती हैं, बहू के साथ बातचीत करते रहना, लेकिन ये है कि इनकी बहू बड़ी होनहार मिलती है, इनकी सेवा करने वाली, पूरे पारिवारिक घरेलू कार्य को वो अपने करने वाली, और अगर ये उसको कोई चीज़ सलाह देती हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है। इनकी लड़की जब की शादी हो जाती है, इनका जमाई भी बहुत अच्छा मिलता है, वो भी इनका सम्मान करता है। हाँ, यह है कि ये अपनी लड़की को, जमाई को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ धन का सहायता करती रहती है। इस प्रकार से जब इनके घर में इनके नाती पोते हो जाते हैं, तब जाकर ये जब 50-55 की हो जाती हैं, अब ये भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कब 60 पूरा हो, कब रिटायर हो और घर में बैठ के भजन करें। और ये बात भी देखा गया है कि जब ये रिटायर हो जाती हैं, तब ये कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। अगर ये कहीं तीर्थ यात्रा पर जाती हैं तो सिर्फ तीर्थ यात्रा, दान धर्म, बाकी घर में रहना, नाती पोतों का देख रेख करना, वो बड़े हो जाएं तो उनकी शादी विवाह की चिंता, इनको सारी चिंताएं सब इन्हीं को रहती हैं। इनकी बहू इत्यादि बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, इनके पति भी टेंशन फ्री रहेंगे, लेकिन ये सब की चिंता रखती हैं और सबका ये ध्यान भी रखती हैं और सबकी सहायता भी करती हैं। इस प्रकार से जब ये वृद्धावस्था आ जाती है इनकी, तब इनको जीवन में खूब सुख आराम मिलने लगता है। इनकी बहू इत्यादि भी इनकी सेवा करते हैं, तब इनका पति भी इनसे अत्यधिक प्यार करता है, इनके हर बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता भी है। और चूँकि धन की भगवान की कृपा से इनको कोई कमी नहीं रहती है, कभी कभी तो ये वृद्धावस्था में भी वाहन इत्यादि भी चलाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके पति ही वाहन इत्यादि चलाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनको थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मोटापन के कारण इनके घुटने उठने में, पैर इत्यादि में थोड़ा समस्या ज़रूर आती है, लेकिन इनको किसी विशेष प्रकार की बीमारी नहीं होती है।
ये स्वस्थ भी रहती हैं, चूँकि जीवन पर्यंत ये बहुत परिश्रम करती हैं, इसलिए इनका वृद्धावस्था भी ठीक ठाक जाता है और ये पति बच्चे इनको बहुत सेवा करते हैं और इनके बच्चे मातृ पितृ भक्त भी होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 की महिलाओं के शादी से पहले और शादी के बाद के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।